देखिए, अभी आपने कुछ सुना, लड़की के मामा ने क्या कुछ खुलासा किया। लड़की के मामा ये कहते नजर आ रहे हैं कि परिजन हम लोग हैं और हम लोग के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। क्या बाप बेटी में कोई रिश्ता नहीं होता है? क्या पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, भाई बहन में रिश्ता नहीं होता है? ये लड़की के मामा है और बकायदा बयान देते नजर आ रहे हैं। देखिए, नीट छात्रा का मामला बढ़ते जा रहा है। पप्पू यादव एक तरफ इस पूरी गुत्थी को जहां सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, तो वहीं इस मामले पर अब लड़की के मामा का बयान आ गया है। डीएनए देने पहुंचे थे और ऐसे में देखिए, डीएनए सैंपल मैच होगा, फिर सफलता जो है वो पुलिस के हाथ लगेगी। लेकिन ऐसे में मामा का बयान निकल कर आ गया है, ये जो है वो एक बड़ी बात है। आप उनका पूरा बयान सुनिए, क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। सैंपल के लिए लाया गया है। कल एक दोस्त जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसका एक गलती है, मदद के लिए सिर्फ पहुंचा, उसको डीएनए टेस्ट करने के लिए बुलाया गया यहाँ। उसको एक एक फुफेरा भाई को बुलाया गया है। फुफेरा भाई को छोड़िए, फुफेरा भाई के चचेरा भाई, उसको बुलाया गया है। ना तो कांटेक्ट है किसी से। किस बेसिस पे इन लोग कर रहे हैं? केस को गुमराह करना चाह रहे हैं अभी भी। पहले तो सुसाइड का मामला दे रहे थे, सुसाइड की है लड़की। जब दुष्कर्म का मामला निकला तो फिर इन लोग अब परिवार वाले पे ही आ गए हैं। सर, हम अपराधी ढूंढ रहे हैं। इन लोगों का बोलना है कि अपराधी जहानाबाद में है, तो अपराधी क्या मामू होता है? मामू भांजी में क्या रिलेशन होता है? आपको भी पता है। इतना तार तार हो गए इन लोग, इतना घोल कर पी गए, सामान का भी लिहाज नहीं रखे कि क्या रिलेशन होता है उन लोगों के। भाई बहन में क्या रिलेशन होता है? भाई बहन छोड़िए, पिता और पुत्री में क्या रिलेशन होता है? सर, स्टार्टिंग से ही गुमराह किया जा रहा है। जहां जिनको जिस डायरेक्शन में जांच करना चाहिए, उस डायरेक्शन में कहां जांच कर रहे हैं लोग। कल डॉक्टर सतीश का, जिस पे ब्लेम हम पूरी तरह डाल रहे हैं, वो उनका कहना है, वाक्यांश है कि हम कलयुग का अभिमन्यु है, घर घर से निकाल कर धरती में गाड़ने का कार्य करूंगा। ये कौन सा अति पे बोल रहे हैं? क्या वो भगवान है? भगवान, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, लेकिन वैसा डॉक्टर हैमान का रूप, उस तरह डॉक्टर उससे बढ़िया है। हम अनपढ़ रहे हैं। उस लड़की को जान उसी समय चल जाता जिस समय लड़की को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा गया। लड़की को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है कि लड़की पढ़ लिख कर अच्छा घर में जाए, अच्छा कार्य करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है यहाँ बिहार में। क्या 20 दिनों से हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, 20 दिन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कोई अभी तक डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि कहाँ गुमराह किया जा रहा है केस को। परिवार वाले पर ही आ रहा है ऐसा कि परिवार वाले ही हैं, तो परिवार वाले पर ही क्यों? क्या रिलेशन को भूल गए उन लोग? क्या पुलिसकर्मी में भी एसआईटी वाला पिता पुत्र होंगे ना, पिता पुत्री होंगे ना? क्या उन पे सवाल कर सकते हैं? उनको पता नहीं है। अभी 5 लोगों में कौन कौन आया हुआ है? एक फुफेरा भाई है, उसका भाई, और 2 दोस्त जो मदद करने के लिए डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में आया, वो है। सिर्फ कोई मदद करने के लिए आएगा? हम तो यही सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर मीडिया में चलेगी खबर, कोई जो रोड पे गिरा भी रहेगा ना, कोई कितनों मरते रहेगा, गिड़गिड़ाते रहेगा, उसको उठाने का काम नहीं करेगा कोई हेल्प नहीं करेगा। इस तरह का न्यूज जब चलेगा ना, इस तरह का प्रशासन का रवैया देखेगा, तो कोई मदद करने के लिए उतरेगा नहीं सर। सारा साक्ष्य मिटाने का कार्य किया जा रहा है अभी तक सारा साक्ष्य मिटाने का। शुरू में सुसाइड का मामला दे दिया जाता है कि उसके रूम में 90 गोलियां नींद के पाई जाती है। 90 गोलियां कहाँ से आती हैं? 90 गोलियां कहाँ से आती हैं, वो बताएं जरा। 90 गोलियां ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि 90 गोलियां खाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म कहाँ हुआ? दुष्कर्म सर, लड़की जब 5 तारीख को आई, मम्मी दादी के साथ मखदूमपुर से ट्रेन धरती है, जहानाबाद रुकती है कोर्ट पे। वो पिताजी आज क्लर्क हैं हाई स्कूल का, वो आते हैं, तिलकुट लेते हैं, पैसा देते हैं, और निमकी पैसा निकाल कर वहां से निमकी और तिलकुट लेकर स्ट्रेस में लड़की रहती, क्या लड़की लेती? या लड़की वो सब खाती? क्यों लेती? स्ट्रेस में जो लड़की रहेगी वो क्या कभी ले पाएगी? वहां छोड़िए,
5 तारीख को रात में पिता से क्यों कैसे बात कर ली जब स्टेज में थी? अलग एंगल से क्यों देख रहे हैं इन लोग? वही नहीं, दोस्त से भी बात हुआ रात में। कुछ पता चल रहा है कि जैसे लड़की डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन तो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि लड़की जब डिप्रेशन में रहेगी तो क्या पिताजी से बात कर पाएगी? जब हम आपसे डिप्रेशन में है, क्या हम आपसे बात करेंगे? एक मेडिकल दुकान है वहाँ जहानाबाद में, जहाँ पे पूछताछ के लिए गई थी पुलिस। क्या मतलब वहां जाकर आप ही इंक्वायरी ले लीजिए कि आप लड़की वो ली है मेडिसिन, जाकर इंक्वायरी लीजिए उनसे ही, क्या लड़की लाने गई थी? खाली पेमेंट के बदौलत मतलब उसको तक नजरों से देख रहे हैं आप लोग। पूरी तरह केस को दबाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, अभी तक गुमराह किया जा रहा है। कोई बोल दे रहा है कि जहानाबाद के यहाँ अपराधी है, 2 तारीख को लड़की वहां है, तो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं साक्ष्य को? क्यों छिपा रहे हैं लोग? तो हर पहलू पे जांच कर रही है, तो अभी तक मतलब हर पहलू तो यही है ना, परिवार वालों को यहाँ डीएनए टेस्ट हो रहा है। परिवार में मामा भांजी का रिलेशन भूल गए हैं सर, इतना घोल कर पी गए हैं लोग। बेटी और पिता का क्या रिलेशन होता है? इतना घोल कर पी गए, क्या संबंध होता है उन लोगों की? भाई बहन में रिलेशन क्या होता है? इतना तक जो मदद करने के लिए आया उसका डीएनए आज टेस्ट हो रहा है, बेचारा रो रहा है। एक दिन ऐसा हो गया कि एक दिन एसआईटी वाले पकड़ के लेके चले गए, ये भी नहीं बताया कि ऐसा हम पकड़ के ले गए पूछताछ के लिए। बेचारा भाई जाकर चित्रकूट थाना में रो रहा है, चित्रकूट थाना में रो रहा है जाकर कि मेरा भाई गया कहाँ। कितने लोग आज 5 लोगों को लाया गया है।